आइए माँ की गाय के सुना दूंगा। वह माँ जिसने आपको इतना बड़ा किया। किसी कवि ने लिखा कि माता ममता की दिव्य मूर्ति है, सारे जग से व्याप्त है। आप थोड़ा ध्यान, माता ममता की दिव्य मूर्ति है, सारे जग से प्यारी है, जिसके आंचल में निसारी है, गोद स्वर्ग से प्यारी है। हम गीली मिट्टी जैसे थे, हमको आकार प्रदान किया। हम गीली मिट्टी जैसे थे, हमको आकार प्रदान किया। रहने चलने खाने पीने बोली भाषा का ज्ञान दिया। वो खुद गीले में सोती है, सूखे में हमें सुलाती है। वह गीले में सोती है, सूखे में हमें सुलाती है। अपने भी हिस्से का भोजन वह खिला हमें हंसाती है। हम फूल जहाँ विकसित होते, माँ ऐसी सुंदर क्यारी है। माता ममता की दिव्य मूर्ति है, सारे जग से न्यारी है। बच्चियां हैं, इनका सिलेक्शन हुआ और हमारे यहाँ पे महिलाओं को सर्वोपरि रखा गया है। किसी ने कहा है कि किसी को जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, और अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। किसी के जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। और लास्ट में बोला हमारे माता पिता बुजुर्गों के लिए कि तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर बूढ़े नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा, अगर बूढ़े नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। तो दोस्त ये संघर्ष है। मैं एक नई चीज आपसे कहना चाहूंगा कि आज आप यहाँ मेहनत कर रहे हो, बड़े हो रहे हो, सिलेक्शन ले रहे हो, लेकिन अपने माँ बाप के संघर्ष को कभी भूलिएगा नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सिलेक्शन ले लिया, माँ बाप को भूल गए, पत्नी आ गई, अपने परिवार में मस्त है, माँ बाप क्या कर रहे हैं कोई फर्क नहीं। किसी ने लिखा कि सजाकर कैक्टस को फूलदान में रखते हैं। जब लोग थोड़ा सा बड़े और वीआईपी हो जाते हैं तो अपने घर में फूलदान सजाते हैं, अपने घर में वो कैक्टस का पेड़ लगाते हैं, जुगनू पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए समय नहीं देते हैं। किसी ने कहा कि सजाकर कैक्टस को फूलदान में रखते हैं, बूढ़े माँ बाप को गैरेज या दालान में रखते हैं, बूढ़े माँ बाप को गैरेज या दालान में रखते हैं। कहा किसी ने कि सजाकर कैक्टस को वो फूलदान में रखते हैं, बूढ़े माँ बाप को वो दालान में रखते हैं, और जुगनू तो रखते हैं फानूस में हिफाजत से, उन्हें बूढ़े चरागों को तूफान में रखते हैं। जुगनू को रखते हैं फानूस में हिफाजत से, मगर बूढ़े चरागों को वो तूफान में रखते हैं। तो दोस्तों माँ बाप के लिए ही सारा कुछ है, और ये संघर्ष, ये सब चीजें आपको याद रहेंगी। सुपर क्लाइमेक्स अकेडमी प्रयास करेगी कि आपको बेहतर से बेहतर सम्मान मिलेगा, और ये सम्मान का सिलसिला आगे चलता रहेगा। और सर का कहना है कि हम आपको एक बार और सम्मानित करना चाहते हैं। अब आपके मन में आओगे कि सर दोबारा से कैसे सम्मानित करना चाहते हैं। हमने सबसे कहा कि सर आप ये बताओ कि आप बच्चों को कुछ भी गिफ्ट दे सकते हैं, इतनी महंगी महंगी किताबें बच्चों को एक गिफ्ट के रूप में क्यों दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर मैं चाहता हूं कि बच्चा हमारा पुलिस बना है, लेकिन मैं उनको दरोगा बनते हुए देखना चाहता हूं। सर के द्वारा जो किताब दी जा रही है ना, ये आपके लिए संदेश है, मैसेज है। मैसेज ये है कि अभी आप पुलिस बने हो, लेकिन यहाँ संतुष्ट नहीं होना है। दिस इज नॉट द डेस्टिनेशन, दिस मे बी द पाथ, दिस मे बी द जर्नी। इसके अलावा भी सबकी बहुत सारी घोषणाएं हैं अभी आप लोगों के लिए, खास करके ऐसे बच्चे जो सिलेक्टेड हुए हैं, उनको बड़े सारे कोर्सेस, बड़ी सारी किताबें। अब मैं ज्यादा उसके बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, और खास करके मिलने वाला है एक ऐसा बेहतरीन मार्गदर्शन जो आपके जीवन में आगे बढ़ने में आपको मदद करने वाला है। हमेशा आशीर्वाद देते रहे कि आप आगे बढ़ते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, नाम कमाते रहिए, यश कीर्ति चारों तरफ फैलाते रहिए। इसलिए आप जब भी कर्तव्य पथ पर जाएं तो अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन जरूर करें। और ये सब सिलेक्शन देखने के बाद यही होता है कि हम लोग सही दिशा में अपना काम कर रहे हैं, और इस दिशा क्या हो सकती है। हम तो इतिहास पढ़ाते हैं, सबको ऐतिहासिक कदम चलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये इतिहास बड़ा ही अधूरा है जो गांव-गांव में, दूर-दूर, शहरों तक एक जलवा बिखेरेगा कि मेरा सिलेक्शन सुपर क्लाइमेक्स अकादमी क्लाइमेक्स अकादमी में, जहाँ फीस भी एक जेन्युइन फीस दिया जाता है, जहाँ गरीबों बच्चों को विशेष ध्यान दिया जाता है। और ये निश्चित रूप से ये पद बड़ा ही ऐतिहासिक है।
बंद भाव विभोर हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग उस संस्था से उस समय जुड़े थे जो संस्था बहुत छोटी सी रूप धारण की थी। आज ये पौधा बड़ा होकर ये वट वृक्ष का रूप धारण किया है, जिसकी जड़ें गांव तक, अंचल तक, शहरों तक और पूरे भारत तक बिखेर रहा है। मिनट का समय देते एक बस 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ कि गर्व करो इस वर्दी पर, सब पर यह रंग नहीं खिलता। गर्व करो इस वर्दी पर, सब पर यह रंग नहीं खिलता, और किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। गर्व करो इस वर्दी पर, सब पर यह रंग नहीं खिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। चौड़ी छाती, ऊंचे ललाट भी यह सम्मान नहीं मिलता। किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। क्या सोचा तुमने ईश्वर ने जो तुम पर यह उपकार किया? क्या सोचा तुमने ईश्वर ने जो तुम पर यह उपकार किया? जो जन्म दिया इस दुनिया में, सैनिक का हर आधार दिया, जो सभी खूबियां सैनिक की तुमने उस पर है बरसाई, जो जन रक्षा का रूप दिया, जो खाकी का श्रृंगार दिया। इसका उत्तर खुद से पूछो, इसका उत्तर खुद से पूछो। तुम एक आम इंसान नहीं, ईश्वर का पहला चयन हो तुम, पर इसका तुमको मान नहीं। तुम वो सदैव मासूम उनके जो शोषित है, दीन है, प्रतिकार करो उन दुष्टों का जो भी अधर्म से पोषित है। तुम वो सदैव उन मासूम को जो दीनहीन है, शोषित है, प्रतिकार करो उन दुष्टों का जो है अधर्म से पोषित है। इस हेतु विधाता ने तुमको चयनित कर धारा धाम भेजा, मानव हित में है श्रेष्ठ मनुष्य करने का बड़ा काम भेजा। मिलता है हजारों में एक को, सबको यह मान नहीं मिलता, और किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। आपके ऊपर ईश्वर ने कुछ विशेष परिकल्पना दिखाई है कि आपको खाकी का सम्मान मिला है, और मैं उस व्यक्ति को बुलाना चाहूंगा ना, बैठे रहने से तो अच्छा था कि चलते रहते, और चल के तुम गैर के कदमों से कहीं न गए, अपने कदमों से जो चलते थे चलते रहते। दोस्तों, मैं एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहूंगा हमारे सभी में भैया अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। बढ़िया, सभी सिलेक्टेड हैं। तो कहना है कि तन झुलस भले जाए लेकिन अरमान हमेशा बाकी हो, यह जीवन जितनी बाल मिले परिधान हमेशा खाकी। खाकी वर्दी सभी को नहीं मिलती, और आप लोगों को मैं कविता के माध्यम से बता भी चुका हूँ। तो जो पाए हैं उनके लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग अपने माँ बाप, अपने घर वालों के सपनों को साकार किए, और उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित होकर हमारे विभाग में आ रहे हैं। आप लोगों से तो खैर मुलाकात होती रहेगी, चूकना नहीं, लगे रहना है। जब भी टाइम मिले PDF डाउनलोड करिए, रिवाइज कर लीजिए, टेस्ट सीरीज दे लीजिए, रात में सोइए थोड़ा कम। आपको चाहेंगे तो कर से आना, ये कोशिश रंग लाएगी, मिले जब हार हर रण में, ये कोशिश ही जिताएगी। बहुत लोग पुलिस में सेलेक्ट नहीं होंगे तो वो परेशान मत होइए, हो सकता है ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे 9000 बैच में हैं जो सब इंस्पेक्टर बन गए, कांस्टेबल का एग्जाम नहीं निकला 41,000। तो जो नहीं हुए हैं उनके लिए भी अवसर है। देखिए, इसमें कोई ये नहीं पहचानेगा कि आप पुलिस में हैं। अगर आपका जो परफॉर्मेंस होगा उसी के आधार पे आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे। तो सभी के लिए मौका है, बस प्रूफ करना है आपको, सबसे अलग, सबसे ज्यादा मेहनत करनी। तो कहना है कि करो कोशिश से आना, ये कोशिश रंग लाएगी, मिले जब हार हर रण में, ये कोशिश ही जिताएगी। लगे जब दुनिया वीरानी, न कोई साथ दे अपना। 3-4 साल तैयारी करेंगे तो घर वाले भी कहेंगे अब इससे कुछ नहीं होता, पड़ोसी भी कहेंगे इनके बस का कुछ नहीं। तो लगे जब दुनिया वीरानी, न कोई साथ दे तेरा, तेरी एक और कोशिश ही तुझे फिर से जिताएगी। और किसी का कोई गुस्सा खाकी परिधान से रिलेटेड ही है, आप लोग सिलेक्ट हो गए हैं तो सुनिएगा, अच्छा लगेगा कि गर्व करो इस वर्दी पर, गर्व करो इस वर्दी पर, सब पर यह रंग नहीं खिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता।
बनने को कलेक्टर बन जाए, बनने को मिनिस्टर बन जाए, गड्ढा ले कोई जीवन में तो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन इस वर्दी की खातिर 79 का सीना चाहिए और 5 अलग से फूले भी, घुटने भी ना जुड़ना चाहिए। वो कदम बराबर सधे हुए हो, आंख कान भी ठीक ठाक, मेडिकल भी लेके आए होंगे जो लोग बैठे हैं। वो कदम बराबर सधे हुए हो, आंख कान भी ठीक ठाक, इन सब खूबी के बावजूद भी घोड़े सा उड़ना चाहिए, रनिंग भी किए होंगे। चौड़ी छाती ऊंचे ललाट बिना सम्मान नहीं मिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। और अगली लाइन है कि क्या सोचा तुमने, क्या सोचा तुमने ईश्वर ने, क्यों तुम पर ये उपकार किया, क्यों जन्म दिया इस धरती पर सैनिक का हल आधार दिया, क्यों सभी खूबियां सैनिक की तुझ पर ही उसने बरसाई, क्यों जनसेवक का रूप दिया, क्यों खाकी का श्रृंगार दिया। इसका उत्तर खुद से पूछो, तुम एक आम इंसान नहीं, ईश्वर का पहला चयन हो तुम पर, तुमको इसका ध्यान नहीं।